बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 के एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। डैश इज़ अ बेसिक फ्रेमवर्क इन द हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। कंस्टिट्यूशन जो है ना वो एक बुनियादी फ्रेमवर्क होता है जितने भी डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। डैश गिव्स गाइडलाइंस ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। कंस्टिट्यूशन जो है ना आज जो है वो हम किसी भी फेडरेटिंग यूनिट के साथ जो है वो रिलेशनशिप्स बढ़ाने के लिए जो है ना वो एक अहम किरदार अदा करता है। लॉ मेकिंग इज़ ऑलवेज विद इन डैश लिमिट्स, कंस्टिट्यूशन लिमिट्स। जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं वो हमेशा जो है ना वो आइन की हदूद में रहकर बनाए जाते हैं। व्हेन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूंट असम्बली वाज हेल्ड, कि कब जो है वो कंस्टिट्यूंट असम्बली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? अगस्त 11 1947 में। वेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूंट असम्बली वाज हेल्ड, के जो कंस्टिट्यूंट असम्बली की जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? कराची। पहले ऊपर पूछा हुआ वैन कि कब हुई थी और नीचे पूछा हुआ वेयर कहाँ हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स, की जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है वो कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल थी? 24 मेंबर्स पे। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी मेंबर्स वर मेड टू वर्क फॉर द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, के जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के जो मेंबरान थे वो किस चीज़ पे काम कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स पर। बोर्ड ऑफ डैश वाज आल्सो सेट अप टू सीक एडवाइस ऑन द रिलीजियस मैटर्स, की जो बोर्ड ऑफ यानी तालीमात इस्लामिया, जो बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया है उसको बनाया गया था। वो इसलिए था कि रिलीजियस मैटर्स के बारे में जो है ना वो एक दूसरे से एडवाइस दी जा सके। व्हेन वाज फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट मेड, तो पहली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कब बनी थी? 1950 में। द डैश टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड थी एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मेड इन डैश लेजिस्लेचर। अपर हाउस कॉल्ड हाउस ऑफ यूनिट्स, जो अपर हाउस था कहलाता था वो हाउस ऑफ यूनिट्स कहलाता था। विच वॉज द हाउस इन विच द यूनिट्स वुड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनिट्स, कि वो कौन सा हाउस था जिसके यूनिट्स में जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूनिट्स के लिए जो वो बात की गई थी अपर हाउस में। लोअर हाउस कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। विच हाउस वाज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? लोअर हाउस। ये यहाँ पे ऑफ है। ये विच हाउस वाज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? लोअर हाउस। यानी कि जो कौन सा हाउस था जो पॉपुलेशन के की बुनियाद बना था? लोअर हाउस। हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय जॉइंट सेशन फॉर डैश ईयर्स। हेड ऑफ स्टेट का जो है ना वो जॉइंट मुश्तरका जो सेशन था उसके लिए जो है ना इलेक्ट किया गया था 5 साल के लिए। इन दिस रिपोर्ट इट वाज सेड दैट द काबीना वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द हाउसेज, कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि काबीना जो है वो दोनों हाउसेज के बारे में जो है वो जिम्मेदार होगी। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था। हु प्रोटेस्टेड दैट देयर मेजोरिटी हैड बीन डिनाइड बाय द रिपोर्ट, कि किसने जो है वो इस बारे में जो है ना प्रोटेस्ट किया था कि जो अक्सरियत है वो उसके बारे में जो रिपोर्ट में इनकार किया गया ईस्ट पाकिस्तान ने। हु कंडेम्ड द प्रपोजल दैट उर्दू शुड बी मेड एज नेशनल लैंग्वेज, कि किसने जो है वो कहा था कि उर्दू को जो है वो नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए? द ईस्टर्न पाकिस्तानीज़ ने। व्हेन वाज द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट मेड, कि कब जो है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट बनी थी? 1952 में। विच रिपोर्ट मेंशन्ड दैट हेड ऑफ स्टेट विल बी अ मुस्लिम, कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो मुस्लिम होगा, यानी मुसलमान होगा? सेकंड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट में कहा गया था। इन विच रिपोर्ट मेंशन द मोर पावर्स शुड बी गिवन टू लोअर हाउस, कि जो है ना लोअर हाउस को मज़ीद जो पावर्स दी जाएंगी। कौन सी रिपोर्ट में कहा गया था? सेकंड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट में। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेड द लोअर हाउस के लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा? काबीना। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट प्रोमिस्ड दैट डैश वुड बी इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम लॉ, कि सेकंड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में प्रॉमिस किया गया था कि जो लॉ भी है ना वो जो है वो इस्लाम के मुताबिक बनाया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड वाज फाउंडेड ऑफ डैश इस्लामिक स्कॉलर्स, 5 इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है। जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था वो भी 5 इस्लामिक स्कॉलर्स पे बनाया गया था। द WP फेवर्ड इक्वली ओनली फॉर डैश, यानी वेस्ट पाकिस्तान ने किस चीज़ को जो है वो सिर्फ किस चीज़ की इक्वालिटी को फेवर किया था? अपर हाउस।
हु वाज द प्राइम मिनिस्टर हु वाज रिमूव्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनको जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से निकाल दिया गया था? नाजिमुद्दीन। व्हेन वाज मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला मेड? मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कब बना था? अक्टूबर 1953 में। इन विच फार्मूला टेल्स दैट अपर हाउस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल 5 यूनिट्स? ये कौन सा फार्मूला था जिसमें अपर हाउस को जिसमें कहा गया था कि जो अपर हाउस है वो तमाम जो 5 यूनिट्स हैं उनको जब इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा है करेगा? मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में। व्हेन गवर्नर जनरल डिजॉल्व्ड द सी ए यानी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, कि कब जो है वो गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को ख़त्म कर दिया था? अक्टूबर 1954 में। हु वांटेड उर्दू लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज? कि कौन जो है वो चाहते थे कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज हो, जो यानी उर्दू जो है वो कौमी ज़बान हो? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हु चैलेंज्ड इन द सिंध कोर्ट वाई द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली डिसॉल्व्ड? के किसने जो है वो इस बात पे इस बात को चैलेंज किया था सिंध कोर्ट में कि जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो क्यों ख़त्म की गई? मौलवी तमीज़ुद्दीन ने। व्हेन वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फॉर्म? कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कब बनाई गई थी? जून से जुलाई तक 1955 में जो है ना इसका काम इस पे जो है ना वो काम चलता रहा, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी। व्हेन गुलाम मोहम्मद कॉल्ड अ कन्वेंशन? कि कब जो है ना गुलाम मोहम्मद ने कन्वेंशन बुलाई? मई 10 1955 में। व्हेन वन यूनिट स्कीम वाज फॉर्म्ड? कि कब जो है वो 1 यूनिट स्कीम जो है वो बनी थी? अक्टूबर 1955 में। व्हेन न्यू असम्बली कंप्लीटेड इट्स वर्क एंड प्रेजेंटेड इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली? कब जो है वो नई असम्बली ने अपना काम जो है वो ख़त्म किया था और फिर प्रेजेंट की थी सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली? जनवरी 9 1956 में। हाउ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वॉज इलेक्टेड बाय ऑल इट्स मेंबर्स? कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को इलेक्ट किया था? इनडायरेक्टली। व्हेन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अमेंडमेंट्स वाज अप्रूव? कब जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अमेंडमेंट्स जो है वो अप्रूव हुई थी? जनवरी 29 1956 में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 1 यूनिट स्कीम वाज फॉर्म, ये मिस्टेक हो गई। इसमें जो है 30 अक्टूबर 1955 यानी पूरी डेट इसकी 30 अक्टूबर 1955 आती है। बाकी है कि यहाँ की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।